हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हमने कल एक नया सेशन शुरू किया था, एक नया सेगमेंट शुरू किया था। वो है आपके राजस्थान इकोनॉमी सर्वे जो है, यानी आर्थिक समीक्षा जो 2025-26 है, उसके बारे में। कल के सेशन में हमने ये चर्चा की थी कि राजस्थान के अंदर जो प्रमुख फसलें हैं, उनके उत्पादन में देश के अंदर कितना योगदान है या देश में स्थान कौन सा है। आज के इस सेशन के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा कृषि से ही संबंधित, लेकिन बहुत ही शानदार सा बिंदु। क्योंकि आप कोई सा भी पुराना पेपर उठाकर देखेंगे, चाहे वो आरपीसी हो या आरएसएसबी बोर्ड, इन दोनों की ही बात करें, यदि आरपीसी या फिर आरएसएसबी बोर्ड, इन दोनों का ही बहुत ही मन पसंदीदा जो क्वेश्चन रहा है वो है आपके कृषि जलवायु खंड। किस बिंदु से क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन आता है कृषि जलवायु खंड से। कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरीके से पूछे जाते हैं, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और फिर इस बिंदु को हम इकोनॉमी जो सर्वे है, इस बार जो आर्थिक सर्वे है 2025-26, उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है उन सब की करेंगे चर्चा, और वो भी पूर्णतः 41 जिलों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कृषि जलवायु खंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कृषि जलवायु जो खंड है वो कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 10। कितने हैं? 10 हैं, जिनको हम 5 भागों में पढ़ते हैं। टोटल है कितने? याद रखिएगा 10। 5 भाग कौन कौन से? देखो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और 5 है। लेकिन इसके अंदर फिर फर्स्ट को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और कौन सा? फर्स्ट सी। सेकंड को भी 2 भागों में पढ़ेंगे, सेकंड ए और सेकंड बी। थर्ड को भी आप 2 भागों में पढ़ेंगे, थर्ड ए, थर्ड बी। फोर्थ को भी आप पढ़ते हैं, फोर्थ ए, फोर्थ बी। और 5 को आप केवल 5 के रूप में पढ़ते हैं। तो टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में कृषि जलवायु जो खंड है वो कितने हैं, तो याद रखिएगा 10। अब इन 10 में से क्या क्वेश्चन आएगा? इन 10 में से क्वेश्चन आएगा, एक तो पूछा जाएगा इनका क्षेत्र, यानी कि इनकी लोकेशन कौन सी है। जैसे यदि मैं एक बार रफली चर्चा करता हूं कि यह है हमारे राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप में यदि इन 10 को मैं दर्शाऊं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आता है फर्स्ट बी, यहाँ पर है फर्स्ट सी, यहाँ पर है आपके फर्स्ट ए, यहाँ पर है आपके, याद रखिएगा, सेकंड ए, यहाँ पर आता है सेकंड बी, यहाँ पर है आपके थर्ड बी, यहाँ पर आता है आपके थर्ड ए, यहाँ पर है आपके 5, यहाँ पर है फोर्थ ए और यहाँ पर है आपके फोर्थ बी। तो टोटल ये 10। तो एक तो इनकी लोकेशन पूछी जाएगी, क्षेत्र। अच्छा, क्षेत्र में कई बार जिले का नाम पूछ लेते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा, आपने प्रश्न भी देख रखे होंगे कि निम्न में से वह कृषि जलवायु खंड जो कि आपके मेवात क्षेत्र में है। अब वो क्षेत्र भी दे सकता है या फिर जिलों के नाम भी दे सकता है, अलवर भरतपुर। तो आप कहेंगे सर अलवर और भरतपुर में आता है थर्ड बी। आपको कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से राजस्थान का वह कृषि जलवायु खंड जो जयपुर और अजमेर में आता है, तो आप कहेंगे सर वो है थर्ड ए। या कई बार ऐसे आ जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला थर्ड ए में शामिल नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो हो गया क्षेत्र और जिले से, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में से, वो है नाम से। जैसे अभी तो केवल कोड दर्शाए हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फिर इनके नाम भी हैं। जैसे फर्स्ट बी की यदि मैं बात करूं तो इसका नाम है आपके सामने, वर्तमान जो आर्थिक सर्वे है उसमें जो नाम दे रखा है वो है उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी प्रदेश। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया आता है इसमें। अभी हम देखेंगे सर्वे के अकॉर्डिंग। तो एक तो ये नाम से आ जाता है, या इसका नाम आ जाता है, या फिर इसका। ये होता है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है विशेषता से।
विशेषता में एक तो पूछा जाता है कि जो 10 कृषि जलवायु खंड है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, और सबसे छोटा कौन सा है, तो याद रखिएगा फोर्थ बी। सबसे छोटा है फोर्थ बी, और सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है वो है आपके कौन सा, फर्स्ट सी। विशेषताओं में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सेम समस्या निम्न में से कौन से जलवायु खंड में है, तो आप कहेंगे सर सेम समस्या है आपके नहरी क्षेत्र में, चर्चित गांव है आपके बडोपल हनुमानगढ़। अब आपको पता है कि हनुमानगढ़ किस में आता है, आप कहेंगे सर फर्स्ट बी में। और एक क्वेश्चन जो आजकल आने लगा है कि इन कृषि जलवायु खंड में मुख्यतः कौन सी खरीफ की फसल होती है और कौन सी रबी की फसल होती है, ये क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पूछ लेगा कि फर्स्ट बीम में मुख्यतः कौन सी खरीफ की फसल नहीं होती है, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कपास आ गया, जैसे आपके सामने गंवार आ गया, जैसे आपके सामने गन्ना आ गया, और जैसे बाजरा आ गया। पूछ लिया कौन सी नहीं होती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ बाजरा नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो इस प्रकार से इस पूरे सेगमेंट से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, और इनकी लोकेशन आप मैप से बनाएंगे कम से कम 4-5 बार तो आराम से याद रहेगी। अब इनके नाम, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, आइए ये चर्चा करते हैं हम पूरे इस आर्थिक सर्वे में जो दे रखा है कौन कौन सी बातें, और पूरा नवीनतम अपडेट है 41 जिलों के अकॉर्डिंग। ये देखिए आर्थिक समीक्षा 2025-26। इसी प्रकार आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। ये देखिए ये रहा कृषि जलवायु खंड, राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्र। आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, वो करते हैं पहले भाग की, फर्स्ट की। देखिए फर्स्ट जो है वो 3 भागों में है। कितने भागों में है, 3 में। एक तो है फर्स्ट ए, एक है फर्स्ट बी, और एक है आपके सामने फर्स्ट सी। यदि मैप के अंदर इनकी लोकेशन में दर्शाऊं तो जैसे ये रहा मैप, तो इसमें देखिए फर्स्ट बी तो है यहां गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। फर्स्ट जो सी है वो है यहां, जिसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर और चूरूवाड़ा इलाका आता है। और ये है फर्स्ट ए, जिसके अंदर आपके बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है और फलोदी है। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन। अब देखते हैं इसके नाम और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ तो दे रखे हैं क्षेत्र। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे तो देखो फर्स्ट ए यहाँ है, फर्स्ट बी यहाँ है और फर्स्ट सी यहाँ है। यानी कि सबसे पहले हम 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जहां पर क्षेत्र के नाम होंगे, यहाँ पर कौन कौन से जिले शामिल हैं वो भी है, और यहाँ पर मुख्य फसल देखिए खरीफ की कौन सी मुख्य फसल कौन से कृषि जलवायु खंड में है, और रबी की मुख्य रूप से कौन सी फसल कौन से जलवायु खंड में है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है फर्स्ट ए। तो देखिए फर्स्ट ए की यदि मैं बात करूं तो मैप के अंदर लोकेशन आप देखेंगे तो वो फर्स्ट ए यहां है। कौन कौन से है फर्स्ट ए में, देखो फर्स्ट ए सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, तो नाम आप कहेंगे सर फर्स्ट ए का नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट ए जो है इसका नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए पहले मुख्य रूप से केवल 2 ही जिले थे, एक जोधपुर था और एक कौन सा था, बाड़मेर। अब एक बाड़मेर से जो अलग हुआ है बालोतरा भी इसी में आता है, और एक जोधपुर से जो अलग हुआ है फलोदी भी इसी में आता है। मतलब फर्स्ट ए जिसे कहेंगे हम शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसमें 4 जिले आते हैं, बाड़मेर, जोधपुर पहले 2 थे, अब एक जोधपुर से जो अलग हुआ है फलोदी, और एक बाड़मेर से जो अलग हुआ है बालोतरा, वो भी इसी में आते हैं। अब इस फर्स्ट ए के अंदर देखिए खरीफ की मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती है, बाजरा है, मोठ है और तिल होते हैं। और रबी की मुख्य रूप से यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है, तो गेहूं है, सरसों है और जीरा है, याद रखिएगा। फर्स्ट ए से रिलेटेड इसका नाम जरूर याद रखेंगे, इसके जिले नाम याद रखेंगे आप। खरीफ की कौन कौन सी फसलें यहाँ होती है, बाजरा, मोठ, तिल, और रबी की कौन कौन सी फसलें होती है, गेहूं, सरसों व जीरा। आइए बात करते हैं दूसरे भाग की। तो फर्स्ट ए तो हो ही गया, अब बात करते हैं फर्स्ट बी की। देखिए फर्स्ट बी जो है वो यहाँ पर है, राजस्थान के इस एरिया में है फर्स्ट बी।
फर्स्ट बी का सबसे पहले तो नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो गंगानगर और हनुमानगढ़। आप सब जानते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो एरिया है वो पूरा सिंचित है, इसलिए नाम देखो सिंचित मैदानी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसे कोड कहते हैं फर्स्ट बी। कौन कौन से जिले, गंगानगर और कौन से आएंगे, हनुमानगढ़। यहाँ पर खरीफ की कौन सी फसल है, तो आप कहेंगे सर कपास एवं गंवार। और क्वेश्चन आरपीसी द्वारा यही पूछा गया था कि कौन सी नहीं है, और ऑप्शन में बाजरा था। अब देख लीजिए खरीफ की बाजरा यहाँ नहीं होती है, केवल कपास और क्या होता है, गेहूं। रबी की कौन सी होती है यहाँ पर, तो देखिए गेहूं है, सरसों है और आपके क्या है, चना है। ये आपके हो गया फर्स्ट बी। अब है आपके सामने फर्स्ट सी। फर्स्ट सी की हम बात करते हैं तो फर्स्ट सी में देखो इलाका आता है आपके सामने जैसलमेर है, इलाका है आपके बीकानेर है, और इलाका याद रखिएगा चूरू का है। तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू ये इलाके आते हैं फर्स्ट सी में। और आप सब जानते हैं कि जैसलमेर, बीकानेर और चूरू ये जो एरिया है ये क्या है, आप कहेंगे सर अति शुष्क है। इसीलिए देखिए फर्स्ट सी का नाम क्या है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। नाम देख लीजिए क्या है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट सी का। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो बीकानेर है, इसमें जैसलमेर है, इसमें चूरू भी है, लेकिन चूरू की कौन कौन सी तहसीलें इसमें आती है, तो रतनगढ़ है, सरदार शहर है, बिद्दासर है और सुजानगढ़ तहसील है। लगभग आप देखेंगे चूरू जिला जो है वो किस में आता है, फर्स्ट सी में। और यहाँ पर खरीफ की कौन सी फसलें होती है, तो बाजरा है, मोठ है, गंवार है। और याद रखेंगे रबी की कौन सी है, गेहूं है, सरसों है और कौन सी है, चना है। बस कंप्लीट। तो फर्स्ट के तीन भाग, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट बी यहाँ है, फर्स्ट सी यहाँ है और फर्स्ट ए। फर्स्ट बी के अंदर दो ही जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। फर्स्ट सी के अंदर तीन जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। और फर्स्ट ए के अंदर चार जिले हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी। कंप्लीट। और ये इसके नाम। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं सेकंड की। ये तो फर्स्ट के तीन भाग हो गए, ए, बी और सी। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड की हम चर्चा करते हैं तो देख लीजिए सेकंड की जो लोकेशन है मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो सेकंड के दो भाग हमें पढ़ने हैं। देखिए ये रहा राजस्थान का मैप, एक बार रफली में आप देखिए। और यहाँ पर जैसा कि ये तो हमने देख ही लिया था भाई, फर्स्ट वाले भाग तो देख ही लिए थे। यहाँ पर फर्स्ट बी है, यहाँ पर फर्स्ट सी है और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ए। अब यहाँ पर बात किसकी है, तो आप कहेंगे सर सेकंड की। तो देखिए यहाँ पर तो आएगा आपके सेकंड ए और यहाँ पर आएगा सेकंड बी। यहाँ पर सेकंड ए है और यहाँ पर सेकंड बी है लोकेशन में। अब देखो सबसे पहले देखते हैं सेकंड ए क्या कह रहा है। सेकंड ए जो है इसका नाम क्या है, तो नाम है अंत्यस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। यानी कि ये जो सेकंड ए है ना, इसमें जो इलाका आता है वो देखो सीकर का है, झुंझुनू का है, नागौर का है, और नागौर से एक नया जिला जो गठित हुआ है वो कौन सा है, डीडवाना, कुचामन। और कुछ भाग जो है वो चूरू का भी आ जाता है यहाँ। बाकी मेनली चूरू याद रखेंगे किस में है, फर्स्ट सी में है। तो सेकंड ए के अंदर कौन कौन से जिले हुए, सीकर, झुंझुनू, नागौर, और नागौर से जो अलग हुआ है कौन सा, डीडवाना, कुचामन। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आज सीकर और झुंझुनू की यदि मेनली बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे सर वो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है, वो अंत्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में है। कौन सी, कांतली नदी बहती है। इसीलिए आप उस हिसाब से याद रखेंगे कि सेकंड ए जो है इसका नाम है अंत्यस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, और इसमें जिले आपको बता ही दिए। देखिए नागौर है, नागौर से अलग हुआ डीडवाना, कुचामन है, सीकर है, झुंझुनू है, और चूरू का वह हिस्सा है जो यहाँ है उसको छोड़कर। ठीक है, तो मेनली चूरू आप उधर ही याद रखेंगे। यहाँ इस सेकंड ए के अंदर खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती है, तो बाजरा है, गंवार है और दलहन है। जबकि रबी की कौन कौन सी होती है, सरसों व चना यहाँ होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड बी में। अब देखिए सेकंड ए की लोकेशन ये रही, सेकंड बी यहाँ है, और सेकंड बी जहाँ है
वहां पर कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो देखो सेकंड बी का नाम ही क्या है? लूनी बेसिन का अंत्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। यहां पर लूनी बेसिन मतलब देखिए जालोर है, यहाँ पर पाली है, और पाली का एक हिस्सा जो वर्तमान के अंदर ब्यावर में चला गया है वो है जेतारण, वो भी यहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें? सेकंड बी में। तो सेकंड बी में कौन कौन से आएंगे? देखो जालोर है, पाली है, और ये देखिए जेतारण तहसील भी है इधर, याद रखेंगे। और कौन सा जिला है? शिरोई, याद रखिएगा। शिरोई में भी याद रखिएगा पिंडवाड़ा और आबू जो रोड है इसको छोड़कर, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ये आएंगे आपके किस में? ये आएंगे फोर्थ ए के अंदर। तो यहां पर है कि सेकंड बी में जालोर है, पाली है, और आपके शिरोई। शिरोई में देखिए पिंडवाड़ा तहसील और आबू रोड तहसील छोड़नी, उसके अलावा जो बाकी शिरोई बचा है वो सेकंड बी में आता है। जेतारण तहसील आपको पता ही है पहले पाली जिले में थी, तो वो भी इसी में शामिल होगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो बस ये आपके सेकंड बी। यहाँ पर खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? तो देखिए बाजरा है, गंवार है, तिल है। रबी की बात करेंगे तो गेहूं और क्या है? सरसों है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गए हैं। देख लीजिए 5 बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए और सेकंड बी। अब हम बात करते हैं आगे, वो है आपके थर्ड ए और बी की। लीजिए अब हम बात करेंगे थर्ड ए और बी की। देखिए ये है राजस्थान, इसके अंदर बात कर रहे हैं थर्ड की। अब जो कि यहां पर तो आएगा आपके थर्ड बी, और यहां पर है थर्ड ए, और ये जो पूरा इलाका है ना ये आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सर ये जो थर्ड हिस्सा है ना इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश है। कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। लेकिन जिसमें ए है वो हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसका नाम तो क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो बी है वो हो जाएगा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए ये थर्ड है और ये भी थर्ड है, तो यहां पर भी पूर्वी मैदानी प्रदेश है और यहां पर भी कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। लेकिन जहां थर्ड ए है वो है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जहां बी है वो है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे पहले तो थर्ड ए और बी के नाम याद हो गए आपको। ठीक है, अब देखो इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड ए। थर्ड ए देखिए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें जो जिले आते हैं वो देखो जयपुर है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है। तो प्रमुख रूप से तो पहले ये 4 जिले आते थे। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। अब देखिए अजमेर से अलग हुआ है, ब्यावर भी इसी में आता है, लेकिन आपने देख लिया जेतारण तो उधर है, इसमें नहीं है। जेतारण और ब्यावर तहसील छोड़कर बाकी ब्यावर जिला इसी में है। अब देखिए अलवर से जो अलग हुआ है खेड़तल, तिजारा भी इसी में आता है, कोटपूतली, बहरोड भी इसी में आता है। किस में आता है? थर्ड ए में। तो याद रखिएगा पहले तो आपके जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक थे। अब अजमेर से अलग हुआ ब्यावर भी इसी में है, जयपुर और आपके अलवर से बना हुआ कोटपूतली, बहरोड भी इसमें है, और अलवर से अलग हुआ खेड़तल, तिजारा भी इसी में है। यहाँ पर खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो देखिए बाजरा, गंवार और जवार है, और रबी की बात करते हैं तो गेहूं, सरसों और क्या होता है? चना होता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो बात थी थर्ड ए की। अब है थर्ड बी की। देख लीजिए थर्ड बी का नाम क्या हो जाएगा? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से जिले आएंगे? तो आप कहेंगे सर देखो अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है और डीग है। यानी कि अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर पहले जो जिले आते थे वो, और नवगट्टी जो है वो भरतपुर से अलग हुआ है। कौन सा? डीग, वो भी इसी में आता है। यहाँ पर खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो बाजरा है, गंवार है, मूंगफली है। जबकि रबी की बात करेंगे तो गेहूं, जौ, सरसों और याद रखिएगा चना। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये बात हो गई आपके थर्ड ए और बी की, मतलब 7। अब आपके सामने है फोर्थ की बात हम कर लेते हैं। ये लीजिए फोर्थ की, यहां पर भी 2 बिंदु देखने को मिलेंगे फोर्थ में, एक फोर्थ ए है और एक आपके फोर्थ बी है। इनकी यदि मैप के अकॉर्डिंग लोकेशन देखेंगे तो देखिए ये रहा मैप, और इसके अंदर यदि हम लोकेशन देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको। फोर्थ ए जो है वो तो है यहाँ, और फोर्थ बी जो है
वो है आपके यहाँ, फोर्थ ए यहाँ है और फोर्थ बी यहाँ है। देखिएगा, फोर्थ ए की बात करेंगे तो इसका नाम वो होगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और फोर्थ बी का नाम क्या है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इसका मतलब जैसे हमने कहा था कि थर्ड तो भाग है किसका, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, उसमें थर्ड ए आ जाएगा तो वो हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, थर्ड बी आ जाएगा तो नाम हो जाएगा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसी प्रकार फोर्थ जो है वो क्या है, वो है दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। देखिए दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, लेकिन जहां फोर्थ ए है वो है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, और जहां बी है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। याद रखेंगे बस इतना। अब इसमें डिटेल से देख लेते हैं कि फोर्थ ए का नाम देखिए, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें देखिए, उदयपुर है, इसमें चित्तौड़गढ़ है, इसमें राजसमंद है, और इसमें याद रखिएगा कौन सा, भीलवाड़ा। वो जो हमने सेकंड अभी हमने देखा था यहां पर, कौन सा, आप कहेंगे सर यहां पर था सेकंड बी, और सेकंड बी कौन कौन सा था, पाली, जालोर, शिरोई। शिरोई में देखो वहां पर हमने कौन सा छोड़ा था, पिंडवाड़ा और आबू रोड। पिंडवाड़ा और आबू रोड जो है वो किस में है, फोर्थ ए के अंदर है। बाकी याद रखेंगे 4 जिले हैं, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी को छोड़ देना, क्योंकि बड़ी सादड़ी जो है वो किस में आएगी, फोर्थ बी के अंदर आएगी, याद रखिएगा। तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील है, याद रखेंगे। इसी फोर्थ ए के अंदर खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती है, मक्का है, दलहन है, जवार है, जबकि रबी की कौन सी है, गेहूं और याद रखिएगा चना है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। फिर आपके फोर्थ बी नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जहां कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, देखो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, नवगट्टी सलूम्बर भी इसमें है, और याद रखिएगा ये बड़ी शादड़ी जो कि चित्तौड़गढ़ का भाग है। चित्तौड़गढ़ जिला तो इसमें है फोर्थ ए में, लेकिन बड़ी शादड़ी इसका हिस्सा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके फोर्थ बी, जहां पर खरीफ की फसलें मक्का है, धान है, जवार है, उड़द है, और रबी की बात करेंगे तो गेहूं और चना यहाँ होता है। उसके बाद में फिर केवल और केवल कौन सा भाग बचा है, वो बचा है आपके कृषि जलवायु खंड नंबर 10 और भाग नंबर 5, और वो आपके यहाँ पर है। कौन सा इलाका बचा है, केवल हाड़ौती वाला, यानी कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां। और यहाँ पर ये जो 5 है इसका नाम क्या है, वो है आर्द्र दक्षिण पूर्वी। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी है, केवल एक में ही है दक्षिण पूर्वी, किसमें, यहाँ पर, और नाम है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जिले हैं कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। और खरीफ की फसलों की बात करेंगे तो जवार और सोयाबीन होता है, रबी की बात करेंगे तो गेहूं और क्या होता है, चना होता है। बस कंप्लीट। तो ये आपके आर्थिक सर्वे के अंदर दे रखा था, और आर्थिक सर्वे जो कि हमने पढ़ा नवीनतम, यानी कि 2025-26 का जो आर्थिक सर्वे है उसके अंदर ये जो कृषि जलवायु खंड दे रखा है उसके बारे में चर्चा की। बार बार आप इनकी लोकेशन बनाएंगे कि यहाँ फर्स्ट बी है, यहाँ फर्स्ट सी है, फर्स्ट ए है, यहाँ पर सेकंड ए है, यहाँ पर सेकंड बी है, यहाँ पर फोर्थ बी है, फोर्थ ए है, 5 है, थर्ड ए है, थर्ड बी है। बार बार लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और कोई सा भी आरपीसी का एग्ज़ाम हो या आरएसएसबी बोर्ड का, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये बिंदु बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा बिंदु। मिलते हैं कल इसी प्रकार एक और आर्थिक सर्वे के बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।